कृष्णं वंदे जगद्गुरुं धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। गीता का जो श्लोक है, पहला अध्याय जिसे कहा गया है, उस पहले अध्याय का यह पहला श्लोक है। इसमें इसका आरंभ होता है धर्म शब्द से। धर्म क्षेत्रे, धर्म भूमि में और कर्तव्य कर्म भूमि में कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र अगर हम आज इसको बहुब्रीहि समास में अर्थ करें तो इसका अर्थ एक जगह भी है, लेकिन कुरुक्षेत्र शब्द से तात्पर्य है कर्म भूमि। कर्म भूमि में और धर्म भूमि में। कुछ लोग कुरुक्षेत्र शब्द का अर्थ कौरव से भी लगाते हैं, धर्म पक्ष का अर्थ पांडवों से, और कुरुक्षेत्र शब्द का अर्थ कौरवों से लगाते हैं। खैर कोई बात नहीं। तो ये जो व्यास जी के द्वारा संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी, जैसे आज ऑस्ट्रेलिया में, वेस्ट इंडीज में, इंग्लैंड में कहीं भी मैच होता है तो हम लोग अपने अपने घर में बैठ करके देख रहे होते हैं, तो उस ब्रॉडकास्टिंग को देख रहे होते हैं। इसी तरह की ब्रॉडकास्टिंग करने की क्षमता उन दिनों संजय को व्यास जी द्वारा प्रदान की गई थी कि तुम यहाँ बैठो और जो जो रणभूमि में होगा सब कुछ तुम यहाँ से देखते रहोगे। और फिर संजय धृतराष्ट्र को सुनाएगा कि जो क्या क्या हो रहा है। तो गीता का जो पहला श्लोक है, अगर हम इस श्लोक को गीता का पहला ही श्लोक मान लें, कोई आपत्ति नहीं है। और एक चीज मैं और आपको बता दूं कि गीता शब्द, गीता जैसा शब्द महाभारत पुस्तक की देन नहीं है। महाभारत के पुस्तकों से जो कुछ श्लोक निकाले गए अलग से, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य कर्म की शिक्षा दी, और वो चूंकि इतनी अच्छी शिक्षा थी कि उस शिक्षा को गायन करने वाली शिक्षा नाम दे दी गई, जिस वजह से इसका नाम गीता है। लेकिन गीता कोई महाभारत के लिए, महाभारत पुस्तक के लिए गीता शब्द कोई औचित्य नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि ये उस पुस्तक का देन नहीं है। गीता शब्द महाभारत पुस्तक का देन नहीं है। ये बाद में इसका जो कुछ श्लोक निकाले गए, लिए गए, उसका नाम गीता रख दी गई। अब ये श्लोक क्या है, इसका आरंभ करने से पहले मैं आपको पूरी गीता का मूल तात्पर्य बताऊं कि पूरी गीता भ्रष्टाचार के विरुद्ध उपदेश है। भ्रष्टाचार कई तरह के होते हैं। वहां पर परिस्थिति भाई भतीजावाद की आ गई थी। तो भाई भतीजा कर्तव्य कर्म में जब हम भाई भतीजावाद को देखने लगते हैं, यह भी भ्रष्टाचार है। तो उस परिस्थिति को लेते हुए जो आज की जो परिस्थिति है और आज के जो तमाम पक्षों में हम भ्रष्टाचार को देख रहे हैं, उन सभी भ्रष्टाचारों को उन्मूलन करने के लिए गीता का, यानी महाभारत में जब युद्ध स्टार्ट होना था, शुरू होना था, और युद्ध शुरू होते समय जो अपने सगे संबंधियों को पा करके अर्जुन की स्थिति हुई, और जिस परिस्थिति में ऐसी स्थिति हुई उसके विरुद्ध गीता का
उपदेश है, अर्थात महाभारत के का जो आरंभ, जहां से युद्ध आरंभ होना शुरू हुआ था, वहां पर श्री कृष्ण जी द्वारा कुछ बातें अर्जुन से कही गई, जिसका तात्पर्य था कि अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हो और अर्जुन इस मोह से, भाई भतीजावाद रूपी जो मोह दलदल था, उससे बाहर निकले। गीता आप 18 अध्याय में विभक्त पाते हैं। वस्तुतः यह भी महाभारत की देन नहीं है। ये जो अध्याय है, ये अध्याय महाभारत की देन नहीं है। महाभारत में कंटिन्यूटी में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते जाते हैं, शिक्षा देते जाते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या करना सही है और क्या करना सही नहीं है। तो ये जो 18 अध्याय में आज जो हम गीता को देखते हैं, ये बाद में लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। ये 18 अध्याय गीता आरंभ में महाभारत की देन नहीं है। पुनः कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये लगातार है, उसको अध्याय में विभक्त वहां पर नहीं किया गया था। अब जो हम गीता का इतने विराट रूप देखते हैं, 700 श्लोकों में आज देखते हैं, मैंने आपसे कहा था कि अगर पहले अध्याय की भूमिका को छोड़ दी जाए तो गीता 40 से 50 श्लोक के बीच में समाहित हो जाती है, अर्थात इतने ही श्लोक मात्र थे जो श्री कृष्ण जी द्वारा गीता के उपदेश में कही गई। अब दोनों तरफ से सेना युद्ध के लिए खड़ी हो गई। भूमिका आप लोग जानते ही हैं कि अर्जुन जो था, जो कौरव थे, कौरव आतंकवाद का जो उन दिनों प्रारूप था, 6 तरह के गलत कर्मों को आतंकवाद कहा जाता था। तो कौरव जो थे वो 6 के 6 तरह के आतंकवाद को क्रॉस कर चुके थे, पार कर चुके थे। और इन 6 तरह के आतंकवादों में कोई एक भी आतंकवाद से युक्त व्यक्ति है तो उन दिनों का कानून कहता था कि उसे मृत्यु दंड की ही सजा मिलनी चाहिए। तो मृत्यु दंड की ही सजा मिलनी चाहिए कानून था। आज उन दिनों का जो आतंकवाद था, जो 6 तरह का था, उसमें से जो तीसरी तरह का आतंकवाद है, उसको आज हम लोग आतंकवाद मानते हैं कि बिना प्रयोजन निरपराध लोगों की हत्या करना, शस्त्र से उन्मत्त होना, बम से, तलवार से, आग्नेयास्त्र से, इन सब चीजों से, तो उसको आज हम आतंकवाद मानते हैं। लेकिन प्राचीन काल में धोखे से किसी को मारना, सोए हुए लोगों के घर में आग लगा देना, खाने में जहर डाल, तो ये सब धोखे से मारने की परंपरा हुई। किसी महिला के साथ बदतमीजी करना, दुराचार करना, तो ये सब आतंकवाद की श्रेणी में ये सब कुछ आता था। और इसलिए उसके लिए एक ही सजा थी, मृत्यु दंड की सजा थी। अब दुर्योधन को सुधारने के लिए बहुत कोशिश की गई। किसके द्वारा? पांडवों के द्वारा, योगेश्वर श्री कृष्ण जी के द्वारा। खुद दूत बन करके जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि इस खून खराबा में कुछ नहीं रखा है। मान लीजिए जैसे आज हम लोग किसी आतंकवाद को प्रसारित करने वाले देश से कहें कि भाई क्यों ऐसे कर रहे हो, ऐसे बार बार हमारे ऊपर करोगे तो अंततः तुम्हारे विरुद्ध हमें युद्ध छेड़ना पड़ेगा। युद्ध होगा तो बहुत से लोग मारे जाएंगे, तुम्हारे तो मारे ही जाएंगे, हमारे भी बहुत से कुछ निर्दोष लोग मारे जाएंगे। क्यों ये खून खराबा चाहते हो बिना मतलब के? इस सब को बंद करो। लेकिन अगर कोई लगातार इस सब तरह के कुकर्मों को करता जाएगा तो अंत में आज हमारे पास भी, हमारे देश के पास भी युद्ध करने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं बच जाएगा। तो श्री कृष्ण जी ने युद्ध टालने की जितनी भी कोशिशें थी वो कर ली थी, लेकिन
जब कोई शक्ति के उन्माद से उन्मत्त हो जाए, शक्ति के उन्माद से इतना घमंड में आ जाए कि मेरे पास इतनी शक्ति है, ये है, वो है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, अच्छे लोग सब घुटनों के बल मेरे पैर पर झुक करके रहें क्योंकि मेरे पास हथियार है, शक्ति है। भीष्म पितामह जैसे महारथी हैं, द्रोणाचार्य जैसे महारथी शब्द हैं, विभिन्न तरह के दिव्यास्त्र, उसके बाद जैसे आजकल एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम इत्यादि होते हैं, तो उन दिनों भी बड़े बड़े इस सब तरह के विनाशक हथियार सब थे, जिसको एक को छोड़ने से धरती का विनाश हो सकता था। तो इस सब तरह के हथियार थे। तो दुर्योधन इन हथियारों के बल पर उन्मत्त हो रहा था। ये हथियार पांडव के की तरफ भी थे, लेकिन उनकी तरफ विशेष योद्धा सब कर्ण को लेकर के, पितामह सबको, भीष्म पितामह सबको लेकर के दुर्योधन को इतना बड़ा था कि जो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो दुर्योधन युद्ध टालने के लिए, साथ साथ संविधान की राह पर चलने के लिए, जियो और जीने दो के सिद्धांत पर नहीं चला, तो अंततः युद्ध अवश्यम भावी हो गया। और जब युद्ध अवश्यम भावी हुआ, तो जब दोनों पक्ष से सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, तो अर्जुन पूछता है कि हे मित्र, हे सखा, हमें लड़ाई किससे करनी है, एक बार आप मुझे ये दिखाइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ला करके खड़ा कर दिया। अब वो देखता है कि मेरे गुरुजी हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे आचार्य हैं, मेरे भाई हैं, मामा हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, ये सब हमें युद्ध करने के लिए खड़े हैं। अर्जुन कांपने लगा। गांडीवं संस्तते हत्ता त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पूरे देह में आग लग रही है, मेरे हाथ से गांडीव छूट करके गिरा जा रहा है। मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि ये लोग पापमेवाश्रेदस्मान् हत्वेतान् आततायिनः, ये लोग यद्यपि आतंकवादी हैं लेकिन मेरे रिश्तेदार हैं। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यहीं से मूल जो अर्जुन की गलती हुई, वो श्री कृष्ण जी ने यहीं पर अर्जुन का नस पकड़ ली कि जो आतंकवादी हैं लेकिन रिश्तेदार हैं। अर्जुन के और बहुत से तर्क थे कि युद्ध होगा तो सारे योद्धा मारे जाएंगे, सारे वीर पुरुष मारे जाएंगे, तो जो वीरांगनाएं हैं उनकी शादी किसके साथ होगी, कमजोरों के साथ होगी, उनकी तरह वीरांगनाओं की तरह वो बलवान नहीं होंगे, इससे जो संतान पैदा होंगे वो संतान अच्छे नहीं होंगे। साथ साथ जो पितर लोग वानप्रस्थ में हैं, उनको जब सारे युवक मारे जाएंगे, प्रौढ़ मारे जाएंगे, तो अपने आश्रम धर्म को छोड़ करके उनको नीचे आना पड़ेगा, उनको शादी विवाह, उनको किसानों का काम करना पड़ेगा, अन्न इत्यादि उपजाने के लिए, क्योंकि फिर उनको तो जब सब मारे ही जाएंगे तो वानप्रस्थ में जो लोग हैं उनको भोजन, लुप्त पिंडोदक क्रिया, भोजन और पानी भी पहुंचाने वाला कोई नहीं रह जाएगा। ऐसे में हमारे पूर्वजों की क्या स्थिति होगी। इस सब तरह की चिंता थी। यहाँ पर पितर शब्द का अर्थ बहुत लोगों ने, जो लोग मर जाते हैं, परलोक में होते हैं, ऐसा अर्थ किया है, लेकिन पितरा शब्द जो है, पिता शब्द का बहुवचन है, जिसमें माता, पिता, गुरु जो आज जिंदा हैं वे सब आते हैं। तो इसलिए पितर शब्द का अर्थ, पितरा शब्द का अर्थ मर गए लोगों को पानी और खाना कौन पहुंचाएगा, ये अर्थ नहीं समझना चाहिए। खैर, ये सब, इस सब तरह की अर्जुन की चिंता थी, चिंता जायज थी। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि अगर आतंकवाद या आतंकवादी अपने क्रूर कर्मों से बाज न आ रहा हो और वो इस तरह से भरी सभा में महिलाओं को बाल पकड़ करके खींच कर लाए, उसकी दुर्गति करने का प्रयत्न करे राजा की सभा में, तो जिस कुल में भरत जैसे राजा सब हुए, भरतवंशी, ठीक है, क्योंकि जो महाभारत में जो दुष्यंत के पुत्र थे उन्हीं के नाम से फिर ये पूरा वंश चला, तो वो भरतवंशी कहलाते थे। तो भरतवंशियों के कोर्ट में, न्यायालय में, राजा के सामने
ऐसी भी मतलब उनकी संतान में कुसंतान कुपुत्र सब पैदा हो जो इस तरह के कुकर्म करने लगे। और आज भी अगर प्रधानमंत्री कार्यालय में, राष्ट्रपति भवन में ऐसे बाल पकड़ करके महिलाएं खींच के लाने मतलब लाया जाने लगी, उसके साथ दुराचार सब की बातें हो, तो क्या हम लोग इस चीज को बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये स्थिति थी। और इस स्थिति में जब अर्जुन ने कहा कि यद्यपि ये लोग आतंकवादी हैं लेकिन मेरे रिश्तेदार हैं इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब श्री कृष्ण जी ने अपना मत अपना व्यक्त अर्जुन के इस तरह का जो कुतर्क था उस पर देना आरंभ कर दिया। तो गीता के पहले अध्याय को जो आज हम पहले अध्याय के रूप में देखते हैं उसको हम भूमिका मान लें कि सबने नगारे बजा दिए, शंख फूंक दिए, युद्ध का आरंभ होना था। कुछ सेकंड में युद्ध आरंभ, क्योंकि जब बिगुल बज गया तो उसके बाद अटैक ही होता है, होना था। लेकिन उस बीच में इस तरह से जो 700 श्लोक यानी 4-5 घंटा में बात करने वाली बातें जो है, और फिर इस बीच में क्या हो रहा था इसकी कोई चर्चा नहीं है। तो स्पष्ट है कि ये 700 श्लोक महाभारत के मूल के नहीं थे। और इस बात को दोहराने से पहले जो इससे पिछला एपिसोड था उस एपिसोड को आप पढ़ लीजिएगा जो उसकी भूमिका है। तो पहले अध्याय में भूमिका है, उसके बाद अर्जुन को शोक उत्पन्न होता है, और शोक उत्पन्न होने के बाद इनके सामने श्री कृष्ण जी के सामने अपनी सारी बातें रख करके अंत में यह कह देता है, हे श्री कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा, और गांडीव रख करके बैठ जाता है। अब जो गीता के मूल श्लोक हैं, जिन श्लोकों की संख्या आज हमारे युवक युवतियों सबको निश्चय ही मिलना चाहिए, जिससे कि हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त देश बनेगा और ज्ञान के रूप में एक धधकता हुआ देश बन जाएगा, और जिसे हम विश्व गुरु कहते हैं, उस विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचने वाले अगर भारत के सभी नागरिकों को आने वाले जो 45-50 श्लोक होंगे उन श्लोकों की शिक्षा मिल जाए तो हमारा देश सचमुच में विश्व गुरु वाला देश होगा और हम विश्व को सही राह दिखाने वाले लोग हो पाएंगे। तो इंतजार कीजिए अगले गीता के मूल श्लोक का, जहां से श्री कृष्ण जी बोलना आरंभ करेंगे। अर्जुन और श्री कृष्ण जी के बीच में तर्क वितर्क होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा लंबा, जैसी आज हमें गीता पुस्तक 18 अध्याय में विभक्त दिखती है उस तरह से विभक्त नहीं, कंटिन्यूटी में, क्योंकि वहां पर कंटिन्यूटी में ही बात श्री कृष्ण जी और अर्जुन के बीच में हुई थी। लेकिन आज जो श्लोक जिस अध्याय में है उसकी चर्चा मैं अवश्य कर दूंगा। तो आज इतना ही कहते हुए विराम ले रहा हूं। आप सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम।